Good afternoon to everybody. Today I am speaking from the channel RK School of Learning. Welcome back to the channel. Yesterday we have completed to B. Now we are starting from here. As the object of a prepositions. Object of a prepositions. Object का मतलब है उसका कर्म. एग्जाम्पल है आई एम टायर्ड ऑफ. शी इज वेरी गुड. आई एम टायर्ड ऑफ. टायर्ड वर्ब है. इस टायर्ड का हमें और ऑफ प्रपोजिशन आ गई. उसके बाद इस टायर्ड आई एम टायर्ड ऑफ. ये हमें फिल इन द ब्लैंक करना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट आएगा जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा. टायर्ड ऑफ किस चीज़ का थका हुआ है वो. टायर्ड ऑफ किस चीज़ से थक रहे हैं. मैंने लिखते वेटिंग. I am tired of waiting. ये प्रीपोजिशन ऑफ का वेटिंग हो गया. इसमें आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. ऑफ प्रीपोजिशन है. टायर्ड ऑफ ये प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर वेटिंग प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. कई बार स्टूडेंट गलती कर जाते हैं. इसको आई एम में ले लेते हैं. ये आगे तो दूसरे सेंटेंस की सेंस में ले जाते हैं इसको. लेकिन ये है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशंस. ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशंस. शी इज वेरी गुड. शी इज वेरी गुड. वेरी गुड एट. शी इज वेरी गुड एट. शी इज वेरी गुड एट. किस में बहुत अच्छी है. लड़कियां तकरीबन अच्छी किस में होती है. निटिंग. निटिंग ये आ गया हमारा प्रीपोजिशंस. नाउ एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशंस आई एम टायर्ड ऑफ. ये ब्लैंक है. समझाने के लिए ब्लैंक है. शी इज़ वेरी गुड एट. आई एम टायर्ड ऑफ किस चीज़ से टायर्ड है. वेटिंग से. किसी की प्रतीक्षा कर रही है. तो और शी इज़ वेरी गुड एट निटिंग्स. शी इज़ वेरी गुड एट. एट ये प्रीपोजिशन है. इस प्रीपोजिशन के बाद जो जीरेंड आएगा. जीरेंड वर्ब फॉर्म है. जीरेंड वर्ब फॉर्म कब बनता है. जब जीरेंड वर्ब के साथ हमें आई एन जी लगा लेते हैं तो वो जीरेंड बन जाता है. जीरेंड की वर्ब फॉर्म हो जाती है वो. तो जीरेंड की वर्ब फॉर्म आएगी प्रीपोजिशन के बाद. अब है एज कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब. वर्ब का कंप्लीमेंट. कंप्लीमेंट माने उसकी प्रशंसा करना. माई हॉबी इज राइटिंग लेटर्स. ही इज कुकिंग डिनर्स टुनाइट. तो कंप्लीमेंट्स जो है इसमें माई हॉबी इज राइटिंग. माई हॉबी ये हमारा हुआ. ये नाउन हो गया. माई हॉबी. माई पोसेसिव है. हॉबी ये नाउन आ गया. इज राइटिंग. इज राइटिंग है फ्रेजियल वर्ब. फ्रेजियल वर्ब.
राइटिंग फ्रेजिल वर्ब, राइटिंग फ्रेजिल वर्ब क्यों? राइट, राइट के आईएनजी लगाया हुआ है, राइट वर्ब है जेरेंड, जेरेंड में आईएनजी लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेरिएंडल वर्ब हो जाएगा। इज राइटिंग लेटर्स, तो माई हॉबी ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट है ये माई हॉबी, नाउन के हिसाब से इज राइटिंग फ्रेजियल वर्ब्स है, तो ये लेटर जो बच गया ना ये कंप्लीमेंट हुआ, ये लेटर कंप्लीमेंट है। ही इज कुकिंग डिनर एट नाइट, ही इज कुकिंग डिनर एट नाइट, ही प्रोनाउंस है जो एज ए सब्जेक्ट है, ही इज कुकिंग, ये फ्रेजियल वर्ब है, फ्रेजियल वर्ब, और डिनर जो है ये डिनर, ये डिनर हुआ कंप्लीमेंट, डिनर कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, और ये इज कुकिंग, इज कुकिंग फ्रेजियल एडवर्ब, फ्रेजियल वर्ब है ये, फ्रेजियल, फ्रेजियल वर्ब है ये, फ्रेजियल वर्ब, और ये कंप्लीमेंट हो गया। टू नाइट ये मॉडिफाइड करता है टाइम को, टू नाइट टाइम को मॉडिफाइड करता है। तो मैं फिर आपको क्लियर हिंदी में समझा देता हूँ। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, बच्चे इसमें कई बार दिक्कत मान लेते हैं। ये वेटिंग जो है ना ये जेरेंड का है, जेरेंड जो है वेटिंग वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगा दिया तो वो जेरेंड बन गया, जेरेंडियल वर्ब हो गया। तो आई एम टायर्ड ऑफ ये ब्लैंक है, तो आई एम टायर्ड ऑफ किस चीज़ का था, क्या हुआ ये सोचेंगे हम, इस चीज़ का भी किसी की वेट कर रहे हैं, वेटिंग ऑफ, वेटिंग ऑफ के बाद वेटिंग आया, ये जेरेंडियल वर्ब आया, ये जेरेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑफ प्रीपोजिशन के का बाद जब भी ये आएगा जेरेंडियल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो उसमें ये हमारे पास जो है टायर्ड ऑफ वेटिंग, ये ऑब्जेक्ट होएगा इस प्रीपोजिशन का। इसी तरह से सी इज़ वेरी गुड एट नीटिंग, किस चीज़ में गुड है वो, एट प्रीपोजिशन, नीटिंग में, बुनने में, तो ये एट के बाद ये नीटिंग आया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, एट का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो आते हैं एज कम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, माई हॉबी इज राइटिंग लेटर्स, माई हॉबी इज राइटिंग लेटर्स, ये माई हॉबी ये सब्जेक्ट हो गया, इज राइटिंग फ्रेजियल वर्ब हो गया, लेटर फिर क्या हुआ कंप्लीमेंट, ही इज कुकिंग डिनर, ही हो गया हमारे पास जो है सब्जेक्ट, प्रोनाउन है यहाँ पर, इज कुकिंग हो गया फ्रेजियल वर्ब, और ये फ्रेजियल वर्ब आया है जेरेंडियल फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी लगा के साथ, और डिनर हो गया कंप्लीमेंट, डिनर उसके बाद कंप्लीमेंट होगा। ये है तरीका, जो सब्जेक्ट वो तो सब्जेक्ट है ही, यहाँ पर प्रोनाउन हो चाहे नाउन हो, और इज कुकिंग जो आएगा वो बनेगा फ्रेजियल वर्ब, और क्योंकि जेरेंडियल फॉर्म ऑफ वर्ब है, और उसके बाद जो शब्द आएगा वो बनेगा कंप्लीमेंट, और टू नाइट आ गया, ये बन गया इसका मॉडिफाइड का टाइम कर रहे हैं, टाइम को मॉडिफाई कर रहे हैं, ये तरीका है हमारे पास। ये मैंने आपको समझा दिया है, अच्छी तरह से अगर समझ में आया हो तो कल मैं स्टार्ट करूँगा ये
इसके भी और इसके भी जैसे ये नियम लिखवाए है ना, जैसे ही क्या है, ही प्रोनाउंस है, सब्जेक्ट का काम करता है। इज कुकिंग जो है फ्रेजल वर्ब है। डिनर क्या हो गया, इसमें कम्प्लीमेंट हो गया। और टू नाइट जो है इसमें ये हो गया मॉडिफाइड होगा टाइम्स का। ये आपको बता दिया है। कल अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट जरूर ही दें या लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा लाइक करेंगे तो मैं समझ जाऊँगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूरी करें चैनल को। तो मैं कल आपको इससे आगे का बताऊँगा बहुत अच्छी तरह से। ये मैंने समझा दिया है। हाँ, गलती कर जाते हैं स्टूडेंट, ही इज़ कुकिंग, वो इसको कंटिन्यूस टेंस मान लेते हैं और फिर इसमें क्या उन्होंने पढ़ना है, डिनर भरवाना है, ही इज़ कुकिंग। तो ये थोड़ा सा पजल हो जाते हैं बच्चे। माई हॉबीज राइटिंग द लेटर में इसको कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट टेंस समझ सकते हैं। प्लीज़ केयरफुल फॉर इट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है, ये बता दिया है मैंने इसका नियम। सब्जेक्ट इज कुकिंग जो फ्रेजियल वर्ब है, बाद में जो आ गया डिनर वो कम्प्लीमेंट है। टू नाइट मॉडिफाइड ऑफ टाइम है। इस तरह से बच्चे कई बार जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ही इज़ कुकिंग नहीं सोचे थे इज कुकिंग, तो ये तो कंटिन्यूस टेंस है, तो कंटिन्यूस टेंस लेके यहाँ पर गलतियाँ कर देते। ये कन्फ्यूज़न उनका दूर होना चाहिए बिल्कुल यहाँ से। या मैं आगे कल करवाऊँगा। जब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू। लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं इसमें। और गुड आफ्टरनून।